जो कुछ कहना है, अगर मैं घर में बैठ के ही बात करता हूँ तो यहाँ का जो वातावरण है, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज अलाइव, तो वो सब एग्जिस्टेंस सुनता है। इसलिए मैं हर दिन ही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा है आप कर दे। मेरा तो इच्छा बार बार ही होता है कि मैं गुरु से साक्षात करने का इच्छा होता है, और मतलब भगवान का दर्शन जो सब भक्तों का इच्छा होता है, मेरा भी ऐसे इच्छा होता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हर रोज़ जो प्रॉब्लम आता है उसका भी समाधान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यही मेरा समाधान के लिए यही मैं करता हूँ। क्या मैं सही या गलत करता हूँ, आप बताएंगे। नहीं, आप जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। सब भाव से ही तो चीज़ें बदलती हैं। भाव ही तो ऊर्जा है, भाव ही सब चारों तरफ बह रहा है, और वही हमारी प्रोग्रामिंग भी बदलेगा, वही हमारी कंडीशनिंग भी बदलेगा, और सब इतना इंटर रिलेटेड है, इतना अंतर संबंधित है कि उसका उत्तर ज़रूर आएगा। अभी मेरे पास ऐसी भी बातें देखिए आती हैं, जो लोग यहाँ आते हैं उनकी तो बात अलग, जो यूट्यूब पे ही सुनते हैं तो उनको भी उनके प्रश्न अगर बहुत तीव्र होते हैं तो उसको आंसर उनको मिल जाता है। जैसे जो भी अगले दिन आने वाली चीज़ होगी तो कई लोग ऐसा कहते हैं, बस मुझे यही जानना था और वही चीज़ मेरे सामने आ गई, अगले दिन वही उत्तर आ गया। जैसे जबकि लोगों को ये पता होगा कि जो लोग डालते हैं उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो कभी का भी कंटेंट हो सकता है, कहीं का भी कंटेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं जो आज बोला है वही कल आपको सुनने को मिला, हो सकता है मैंने 4 साल 5 साल पहले बोला हो वो सुनने को मिले, आज का मिले, मतलब इट इज़ रैंडम ऑलवेज। लेकिन कॉस्मिक हैपनिंग तो होती है। इंटेंशन अगर भाव प्रगाढ़ हो तो कुछ भी हो सकता है। तो भाव तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ही है। तो किसी भी साधक के लिए वही प्रोग्रामिंग कर, आप किसी के चलने का भाव कोशिश, यानी कि हमारे अंदर भाव की क्या प्रबलता है उसी से सब कुछ तय हो जाएगा। आध्यात्मिक खोज में भी व्यक्ति है तो वो क्या खोजने आया था, यानी यहाँ इतने लोग आए हैं तो सबके अपने अपने भाव हैं। कोई हो सकता है देखने आया हो, कोई सुनने आया हो, कोई कुछ समझने आया हो, कोई फील करने आया हो, किसी के तमाम और भाव हो सकते हैं। कोई सहारागंज घूमने भी आया हो सकता है, लखनऊ पहली बार देख लें, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग। तो जैसा भाव होगा वैसी अस्तित्व की तरफ से प्रतिक्रिया हो जाएगी। अस्तित्व में कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती, यहाँ पर हमेशा संतुलन बना रहता है, इंसाफ पूरा होता है। तो जो हमारी डीप डाउन डिजायर्स हैं उनको रखना हमेशा उचित है, और अस्तित्व को एक जीवित प्रक्रिया मानना भी उचित है। समाधान वहाँ से आता है, ये भी बिल्कुल तय है।